जी अब बड़े प्रश्न पर आते हैं। आप बार बार ये कह रहे हैं कि कितने घंटे में हमने कार्रवाई कर ली, लेकिन जो अपराध का ग्राफ है महिलाओं के खिलाफ राजस्थान में, उससे आप भाग खड़े नहीं हो सकते हैं। अशोक गहलोत का जो रवैया है, जब वो कहते हैं कि 50-51%, कुछ लोग कहते हैं, मतलब उन्होंने बार बार इसका जिक्र किया है कि फर्जी मामले होते हैं रेप के। जब मुख्यमंत्री इस तरह से हल्का रवैया अपना रहे हैं, क्या इसकी वजह से ऐसी नौबत हो रही है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध रुक नहीं रहा है, राजस्थान में ग्राफ यूं बढ़ रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए अंजना जी, चर्चा से भागना हमको आता नहीं, और इसीलिए ये डिबेट पे ये कहा गया था कि पार्लियामेंट पे चर्चा है, आपने राजस्थान पे चर्चा की, यहां पे मैं बैठा हूं और आपको जवाब दूंगा। मुझे भागने की आदत नहीं, आप जानती है वो चीज। आपने कहा राजस्थान के ऊपर घटना, मैंने आपको कहा जोधपुर में मैं चैलेंज के साथ फ्रंट पेज न्यूज था वहां के न्यूज़पेपर में, और मैंने बात भी की। परिहार जो इनका संयोजक था, जोधपुर का जिला संयोजक, वो पाया गया 48 घंटे में जो भी एक्शन सरकार ने लिया था, इमीडिएटली सरकार ने एक्शन लिया। और यही हमारे में और बीजेपी में फर्क है। ये लोग एक्शन तो नहीं लेते हैं, पर ये अगर ऐसे जो गुने पाए जाते हैं उसके पीछे भाजपा का कोई आदमी नहीं करता। कथुआ की आप बात करें, उन्नाव की आप बात करें, हर जगह भाजपा ही पाया जाता है। आज उत्तर प्रदेश की हम बात करें, मुझे बताइए एक बार भी क्या एक्शन लिया? इनके मंत्री पाए गए, उनके मंत्री पाए गए, आज तक क्यों बोल रही है? क्या एक्शन लिया है? क्या एक्शन लिया है? कथुआ हुआ, उन्नाव हुआ, क्या एक्शन लिया आज तक भाजपा ने? और हम पे सवाल उठेंगे, वो लड़की की लाश जला दी रात को, और हम एक्शन की बात कर रहे हैं। हमें कम से कम संवेदनशीलता है। ये घटना है, ये जितनी भी घटना होती है। देखिए अंजना जी, मैं वही बोल रहा हूँ, सुनना नहीं चाह रहे हैं, वन साइडेड बोल फर्क है कि हम हमारी बात तो ले सकते हैं। रोहन जी आवाज आ रही है? दिव्या मदेरना क्यों बोल, तो जवाब दीजिए ना सर, ऐसे नॉन स्टॉप मत बोलिए। दिव्या मदेरना क्यों बोल रही है? वो तो आपकी पार्टी की ही नेता है, वो कह रही है महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही है राजस्थान में, वो क्यों बोल रही है? उनका आर्ग्यूमेंट, उनकी दलील, उनकी बात कितनी वैलिड है? देखिए मैं यही कह रहा हूं अंजना जी, जहां पे भी पूरे देश में कोई भी ऐसी घटना होती है जहां पे महिलाओं को असुरक्षित अपने आप को बोलना पड़े, या महिला हर सरकार की जिम्मेदारी, वो कांग्रेस की है या बीजेपी की है। हमारे वहां पे एटलीस्ट इंडिपेंडेंस तो है कि जो कोई फील करे वो बोल पाए। मुझे बताइए भाजपा के कौन से मंत्री की, आज जो उनकी मंत्री है हर बार आके बोलती है स्मृति ईरानी जी, मुझे बताइए कितनी बार उन्होंने कहा महिला उत्पीड़न के बारे में? मुझे बताइए मणिपुर के बारे में क्या एक भी स्टेटमेंट आज तक आया? मैं आपको यूपी की बात कर रहा हूं, मैं कंपेरिजन नहीं करना चाहता, क्योंकि आप ये पूरा कंपेरेटिव एनालिसिस कर रही है मणिपुर के सामने राजस्थान, उसका मैं आपको जवाब दे रहा हूं कि मैं मणिपुर पर सबने बोला है, कथुआ की बात, मणिपुर पर सबने बोला है, हेमा मालिनी से लेकर स्मृति ईरानी से लेकर सबने बोला है, सबने बोला है। आप गलत बताइए क्या कहा? मैंने उनकी बाइक चलाई है कि जो हुआ है वो बहुत गलत है और सख्त कार्रवाई सरकार कर रही है। लेकिन मुझे बताइए कि प्रियंका गांधी ने क्या बोला है 19 वर्षीय दलित लड़की को जो जलाया गया एसिड से बलात्कार के बाद, उस पर बोला? मुझे दिखाइए बाइट। किसने नहीं बोला? बिल्कुल हमारे प्रियंका जी ने बोला, इमीडिएटली बोला, उन्होंने ट्वीट करके नहीं सुन लीजिए बात को। अब आप रोहन जी मुझे बताइए, राज्य के जो सीएम, मैं आपको भारतीय जनता पार्टी की स्मृति ईरानी को मिलाकर कम से कम 10 सांसदों की बाइट सुनाने को तैयार हूं मणिपुर पे। आप मुझे, मैं आपको 19 वर्षीय दलित बच्ची के साथ सीएम ने इमीडिएटली एक्शन लिया है, जो आदमी जिम्मेदार थे उसके ऊपर एक्शन लिया है। मैं आपको दिखा रहा हूं, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है राजस्थान के सीएम ने। क्या प्रियंका गांधी जिन्होंने मणिपुर पर बोला, उनको नहीं बोलना चाहिए? अगर 19 वर्षीय दलित लड़की को गैंगरेप करके एसिड से जला दिया जाता है? है ना, आपने सुनती नहीं है ना अंजना जी, आज आपने तय कर लिया है, आज आपने तय कर लिया है कि आप मेरी बात नहीं सुनेंगी, और मैं आपको सुना के रहूंगा कि राजस्थान के सीएम ने बाकायदा बोला है कि क्या एक्शन लिया है, बाकायदा बोला और एक्शन लेके दिखाया है, उन्होंने करके दिखाया। हम लोग यहाँ पे 78 दिन चुप नहीं बैठेंगे, हमारे मुंह में दही नहीं जमेगा। और आप ऊपर सवाल 2.5 महीने से जो मणिपुर चल रहा है, प्रधानमंत्री जी को 1 मिनट तक नहीं मिला 78 दिन तक बोलने के लिए, अब मैं बोल 30 सेकंड के लिए बोला। राजस्थान में तो आप कहते हैं कि सीएम ने बोल दिया तो चुप हो जाइए, और मणिपुर पर आप स्मृति ईरानी को घेरते हैं। एक बार आपने पूछा, गलत तरीका है सर, आप बहुत चिल्ला रहे हैं। आपको माइक लगाया हुआ है, आपको माइक लगाया हुआ है, चिल्लाइए मत। अगर सीएम ने बोला है, माइक लगाया, वहां पर भी बीरेन्द्र सिंह बोल रहे हैं। आज तक ने ही बीरेन्द्र सिंह का पहला इंटरव्यू किया, पहला और आखिरी। कहाँ इस्तीफा? हाँ, तो इस्तीफा आप दिला रहे हैं क्या? ऐसी घटना होती रहती है, डबल स्टैंडर्ड्स मत रखिए रोहन जी, डबल स्टैंडर्ड्स मत रखिए। बीरेन्द्र सिंह ने क्या कहा? ऐसी घटना होती रहती है। आप कहां कम, आप डबल स्टैंडर्ड कर रही हैं आज। क्यों? Today you are doing double standard, अंजना जी. Let me be very frank with you. I have high respect for you. The way you are conducting आपके रिस्पेक्ट के लिए हम अपना काम नहीं करते हैं।
बिल्कुल टेलिंग यू, मैं बता रहा हूं एकदम नहीं। आप बिल्कुल नहीं, मैं अनफॉर्चुनेटली आपके बिहेव रिस्पेक्ट कर के रहे लिए हैं बोल जिस रहा हूं। तरीके से। बिल्कुल हमने दुख की बात मंत्री है। को आप सामने वीरेंद्र सिंह को बुलाकर सवाल उनकी नहीं पुरानी पूछेंगी। बाइट आप सुनाकर प्रधानमंत्री उनको को सवाल नहीं एक्सपोज किया, पूछेंगी। आप लेकिन वीरेंद्र आपको सिंह को उल्टी। जस्टिफाई करेंगी। मैं उनके एमएलए का वीडियो दिखा रहा हूं, उसको आप घटना को नहीं करेंगी। रोहन गुप्ता, बारे में बता दीजिए। मुझे नहीं पता कि क्या वजह है कि आप इस तरह से चीख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये बंद करिए या फिर आप अगर आधिकारिक प्रवक्ता के तौर पर इस तरह से बदतमीजी करने की सोच कर आए हैं तो हम आपको इसकी इजाजत नहीं देंगे। आज तक एकमात्र चैनल है जिसने सबसे पहले मणिपुर का वीडियो दिखाया, आज तक एकमात्र चैनल है जिन्होंने उन बेटियों के लिए आवाज बुलंद की, और आज तक एकमात्र चैनल है जिस पर हमने सार्वजनिक और निजी रूप से एन बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग की है। इसलिए अगर आपको फैक्ट्स पता नहीं है तो आप नींद से जागे हैं या फिर आप बात सुनने को तैयार नहीं है। आप अनाप शनाप बोलकर हमारे चैनल पर इस तरह की टिप्पणी कर नहीं भाग सकते हैं। आपको अपनी जवाबदेही पर, राजस्थान पर बहस है, आपको उसके लिए बुलाया गया था। अगर आपको जानकारी नहीं थी तो आप समझिए कि आपने कहां पर चूक की है। मैंने साफ पहले से बता दिया था कि राजस्थान पर आज हम अपनी ये बहस कर रहे हैं। अन्य जो मेहमान हैं, राखी जी के पास चलते हैं। राखी जी, देखिए सवाल यह है कि मणिपुर की जवाबदेही इतनी बड़ी हो गई है कि जिसकी वजह से चाहे आप पश्चिम बंगाल पर इश्यूज को उठाएं या राजस्थान को उठाएं, हमेशा ऐसा लगता है कि अब आप रिएक्शन में ऐसे इश्यूज को उठा रहे हैं। मतलब जब मणिपुर पर वीडियो पर पूरी तरह से बीजेपी घिर गई तब आप लोग रिएक्शन में इन इश्यूज को उठा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, अगर आपको वाकई अंजना जी, राजस्थान जी, या पश्चिम बंगाल को लेकर इशू उठाना था, पहले से उठाते। वो वीडियोस तो पहले से सर्कुलेट हो रहे थे। अंजना जी देखिए, जैसा प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि जिन जिन राज्यों के अंदर स्थिति गंभीर होती है उन सब की चर्चा पार्लियामेंट के अंदर भी होनी चाहिए। हमको एक मुखी होकर के एक ही अप्रोच के साथ में काम करना चाहिए, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं। आज प्रियंका गांधी जी जयपुर के लिए, राजस्थान के लिए कुछ नहीं बोलती। वो पिकनिक मनाने आई थी रणथंभौर में, जब मूक बधिर बच्ची की अलवर के अंदर हत्या की जाती है रेप के बाद में, तो वो कुछ नहीं बोले। ऐसे डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेंगे। जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो वो सभी के लिए बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मणिपुर में जो एफर्ट्स हैं उनको भी वहां सरकार करने को तैयार है।